ओके हाय एवरीवन सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करेंगे. सो दिस क्वेश्चन says seven rods A, B, C, D, E, F and G are joined as shown in figure. All the rods have equal cross-sectional area capital A and length L. The thermal conductivities of the rods are given. ये जो डेटा है ये पूरा आपको क्वेश्चन में गिवन है. The rod E is kept at a constant temperature T1 and the rod G is kept at a constant temperature T2 where T2 is higher. Show that the rod F has a uniform temperature T. This value हमें प्रूफ करना है. So अब देखो अगर हम बात करते हैं कि ये जो फ्रेम है ये आपको पूरा क्वेश्चन में गिवन है और डेटा भी गिवन है. नाउ अब देखो ये वाली जो रॉड है इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा that will be length upon cross sectional area into thermal conductivity which is K naught. So let's say ये जो वैल्यू है इसको मैं कैपिटल R ले लेता हूँ, that is the thermal resistance of this particular rod. देन ये जो दो रॉड्स हैं ये एकदम आइडेंटिकल है. अब देखो ये जो फ्रेम है इसमें जितनी भी रॉड्स हैं बेसिकली 7 रॉड्स हैं, सभी की लेंथ L है, सभी का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है और जो इंडिविजुअल कंडक्टिविटीज़ की वैल्यूज़ हैं, थर्मल कंडक्टिविटीज़ की जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं हर रॉड के लिए आपको दे रखी है. तो ये वाली जो रॉड है और ये वाली जो रॉड है एकदम आइडेंटिकल है. तो अगर इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है देन इसका भी कितना होगा कैपिटल R. इस वाली रॉड की बात करते हैं, इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा दैट इज अ लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज 2 टाइम्स ऑफ K नॉट. सो दिस विल बिकम R/2 है ना. L, A एंड K नॉट ये तीनों टर्म्स कैपिटल R हो जाएंगे और डिवाइड में 2 है सो R/2. एंड ये वाली जो रॉड है और नीचे वाली जो रॉड है एकदम आइडेंटिकल है. इट मीन्स इसका भी जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी R/2. जो आपके पास राइट मोस्ट रॉड है ये वाली रॉड उसे हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे मेंटेन किया हुआ है. मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर T2 है और यहाँ पे भी टेम्परेचर T2 है. जो लेफ्ट मोस्ट रॉड है इस फ्रेम की उसे भी हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे मेंटेन किया हुआ है. इट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर है T1 और यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना है T1. नाउ अगर हम बात करते हैं कि जो हीट करेंट आएगा इस फ्रेम में वो राइट टू लेफ्ट आएगा बिकॉज जो डायरेक्शन ऑफ हीट करेंट होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है एंड T2 इज हायर देन T1 राइट. नाउ हीट करेंट किस तरह से आएगा आप देखो. जो हीट करेंट है वो T2 से T1 की तरफ मूव करेगा. लेट्स से ये वाली जो रॉड है इसमें जो हीट करेंट है दैट इज कुछ वैल्यू ले लेते हैं I1. सो बाय सिमेट्री यू कैन से अगर ऊपर वाली रॉड से I1 हीट करेंट जाता है देन नीचे वाली रॉड से भी सेम हीट करेंट जाएगा विच इज I1. ऐसा हम क्यों कह सकते हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्री. अब देखो यहाँ पे 2K नॉड है, यहाँ पे K नॉड है, यहाँ पे 2K नॉड है, अगेन K नॉड है. तो ऊपर वाली जो ब्रांच है और नीचे वाली जो ब्रांच है एकदम सिमेट्रिक है, आइडेंटिकल है. दैट्स वाई अगर ऊपर वाली से I1 जाता है देन नीचे वाली से भी I1 हीट करेंट जाएगा. नाउ लेट्स से यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसको हम कुछ T3 ले लेते हैं और यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको हम T4 ले लेते हैं. देन ये वाली जो पर्टिकुलर रॉड है इस रॉड के लिए जो हीट करंट है which is I1 that is equal to the temperature difference which is T2 minus T3. T2 minus T3 that is the temperature difference divided by thermal resistance which is R/2 right. T2 माइनस T3 क्यों लिखा बिकॉज हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर आपको लिखना होता है. हाउ टू आइडेंटिफाई कौन सा हाइयर टेम्परेचर है. जो डायरेक्शन ऑफ हीट करंट होता है वो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है. आई एम एज्यूमिंग कि ये सिंपल चीज़ें आपको आती हैं राइट. नाउ नीचे वाली जो रॉड है उसमें भी I1 हीट करंट है. सो क्या हम उसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं दैट इज व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T4 माइनस T4 डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस विच इज R/2. नाउ अगर हम I1 की वैल्यूज को इक्वेट कर देते हैं देन व्हाट आई विल गेट T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय R/2 दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T4 डिवाइडेड बाय R/2. सो यहाँ से R/2 कैंसिल हो जा रहा है देन T2 एंड T2 भी कैंसिल हो जाएगा. देन आप नेगेटिव साइन भी कैंसिल कर सकते हो. व्हाट यू आर गेटिंग इज T3 इज इक्वल टू T4. इट मीन्स जो मिडिल वाली रॉड आ रही है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी हमें 4K नॉट दे रखा है T3 एंड T4 उसके जो दोनों एंड्स है ना उनका टेम्परेचर सेम है.
जो मिडिल वाली रॉड है उसके दोनों एंड्स का टेम्परेचर सेम है, T3 एंड T4 की वैल्यू सेम आ रही है। सो T4 को मैं एक काम करता हूँ T3 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो आप देखो जो मिडिल वाली रॉड है ना उसमें कोई हीट करंट नहीं आएगा। इट मीन्स ये वाली जो रॉड है एक कांस्टेंट टेम्परेचर T3 पे है। कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ T3? क्या आप T3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप देखो यहाँ पे ये जो मिडिल वाली रॉड है ये कांस्टेंट टेम्परेचर T3 पे है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे टेम्परेचर है T2, यहाँ पर भी है T2, यहाँ पे है T1, यहाँ पर भी है T1। यहाँ से हीट करंट आ रहा है I1। देखो ये जो मिडिल वाली रॉड है इसमें तो कोई हीट करंट जाएगा नहीं। सो ये जो I1 है सीधा ऊपर वाली ब्रांच से यहाँ निकल जाएगा I1, यहाँ से भी I1, ये भी सीधा निकल जाएगा I1, राइट। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T3? वो काफ़ी सिंपल है। इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है दैट इज R/2, इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है दैट इज R। सो आप देखो इस वाली रॉड के लिए, ये वाली जो रॉड है ना, इसके लिए जो हीट करंट है दैट इज I1, उसकी वैल्यू कितनी होगी? टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस विच इज R/2। एंड यही हीट करंट आगे जाएगा। सो इस पर्टिकुलर रॉड के लिए जो हीट करंट आएगा दैट इज I1, सेम I1 हीट करंट, that is a temperature difference, that is a T3 minus T1 minus T1 divided by thermal resistance which is R. So अगर हम again I1 की values को equate करते हैं then what I will get, T2 minus T3 divided by R by 2 that is equal to T3 minus T1 divided by R. So यहाँ से R cancel हो जाएगा, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा। So 2 times of T2 minus T3 that is equal to T3 minus T1. तो यहाँ से आप T3 की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ T2 प्लस T1 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T3। सो द वैल्यू ऑफ T3 यू आर गेटिंग इज 2 टाइम्स ऑफ T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई 3। बस आपको यही प्रूव करना था कि जो मिडिल वाली रॉड है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और यू कैन से यूनिफॉर्म टेम्परेचर T3 पे है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी है। यही वैल्यू आपको प्रूफ करने को बोला था पार्ट ए में। पार्ट बी चेक करते हैं। पार्ट बी says find the rate of heat flowing from the source which maintains the temperature T2। आप देखो ये जो रॉड है बेसिकली राइट मोस्ट रॉड, इसे हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे मेंटेन किया हुआ है। एंड इस रॉड से, राइट मोस्ट रॉड से जो हीट करंट जा रहा है, ऊपर से I1 जा रहा है और यहाँ से भी I1 जा रहा है, राइट। सो जो नेट हीट करंट जा रहा है इस राइट मोस्ट रॉड से दैट इज 2 टाइम्स ऑफ I1, राइट। सो इतना हीट करंट और यू कैन से इतनी हीट पर सेकेंड इस रॉड से ट्रांसफर हो रही है। सो इतना ही हीट करंट और यू कैन से उतनी ही हीट पर सेकेंड हमें इस रॉड को सप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन हो जाए। सो व्हाट ही इज आस्किंग इज द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ I1। द आंसर फॉर पार्ट बी that will be 2 times of I1 है ना। So can you find the value of I1 first? I1 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप देखो I1 की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका T2 है और ये आपका T1 है। यहाँ से जो हीट करंट है वो I1 इस तरह से फ्लो कर रहा है। सो I1 दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस विच इज T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस रॉड का जो थर्मल रेजिस्टेंस है दैट इज R/2 एंड इस रॉड का कितना है R, दोनों सीरीज में। सो R/2 प्लस R दैट विल बिकम 3R/2। इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 3R। द वैल्यू ऑफ R you can put, what is the value of R, that is L upon A K नॉट, राइट। ये हमने R की वैल्यू डिफाइन की थी। सो ये जो A K नॉट है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बिकम 2 A K नॉट T2 minus T1 divided by 3L. This is the value of I1. What is the answer for part B? That is 2 times of I1. Means answer will be 4A K naught T2 minus T1 divided by 3L। इस रेट से आपका जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है
राइट मोस्ट रॉड्स है, तो इसी रेट से हमें उस रॉड को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट it can be maintained at a constant temperature. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.